हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एचडी कोडिंग ट्यूटोरियल पे। तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था वेयर क्लॉज एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जो कोई भी मेरे दोस्त और व्यूअर्स अभी तक मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखे हुए हैं, प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड विजिट ऑल दोज वीडियोस ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे दोस्तों। और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पोस्ट कर सकूँ। तो आज के हमारे सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे कंपेरिजन ऑपरेटर और वेयर क्लोज को ही। तो आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर एंड like operator. So SQL between, what is SQL between? The basic definition of SQL between is the between is a logical operator in SQL which fetches the record from table within the range specified in the query. We can use this operator to select number, text or dates. So between operator एक लॉजिकल ऑपरेटर है दोस्तों, जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो भी डाटा है उसको फैच कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू हम नंबर, टेक्स्ट और डेट्स को भी फैच कर सकते हैं दोस्तों। द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इंक्लूड्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज। बिटवीन ऑपरेटर के अंदर हम एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंड वैल्यू देते हैं, जिसके अंदर जो जो भी डाटा है उसको फेच करता है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड इन द वे क्लॉज with the following four SQL statement: select statement, update statement, delete statement and insert statement. So बिटवीन ऑपरेटर वेयर क्लोज के साथ यूज होता है और बेसिकली ये सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द बिटवीन ऑपरेटर? सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 अप टू कॉलम नेम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम n, मतलब जो जो भी कॉलम आपको रिट्राइव करना है, कोई भी स्पेसिफिक कॉलम आपको रिट्राइव करना है उस कॉलम का नाम, फ्रॉम जिस भी टेबल से आप डाटा रिट्राइव कर सकते हो वो टेबल का नाम, वह कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 मतलब रेंज 1 दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू 2 दैट इज एंड रेंज और एंडिंग रेंज दैट इज वैल्यू 2 एंडिंग वैल्यू। ठीक है, the between operator returns true if the value of the column name is greater than or equal to the value 1 and less than or equal to the value 2। ठीक है दोस्तों, बिटवीन ऑपरेटर हम लोगों को ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करता है जब वैल्यू 1 छोटा और वैल्यू 2 बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था दोस्तों वेयर क्लोज किस लिए काम आता है और कैसे काम करता है। बेसिकली वेयर क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर द डाटा। अभी मेरे को एम्प्लॉय आईडी 101 में कौन सा एम्प्लॉय काम करता है उसका डाटा चाहिए होगा, कंप्लीट डाटा। तो सेलेक्ट स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 101। और जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम लोगों को एम्प्लॉय आईडी 101 में जो भी एम्प्लॉय काम करता है दैट इज नीना कोचर, उसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं बिटवीन ऑपरेटर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे सैलरी 8,000 और 10,000 के बीच में जिन जिन एम्प्लॉय का है उन सभी एम्प्लॉय का डाटा चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन 8,000 एंड 10,000। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8,000 और 10,000 के बीच में जो जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सबका डाटा आ गया है। ऑलवेज लोअर वैल्यू फर्स्ट देन हायर वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था बिटवीन ऑपरेटर तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब वैल्यू 1 इज स्मॉलर एंड वैल्यू 2 इज ग्रेटर होगा, लार्ज होगा। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं दैट इज अगर हम यहाँ पे लार्ज वैल्यू पहले देते हैं और उसके बाद स्मॉल वैल्यू देते हैं और इसको हम रन करते हैं तो देखिए कोई भी रिजल्ट हम लोगों को शो नहीं करेगा। बिटवीन ऑपरेटर में स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट नेम बिटवीन ए एंड सी। इसका मतलब फर्स्ट नेम में ए और सी में जिन जिन एम्प्लॉय का नाम है उन सब का डाटा चाहिए। तो मेरे को फर्स्ट नेम कॉलम में जिन जिन का भी एम्प्लॉय नाम ए और सी से शुरू होता है उन सब का डाटा चाहिए होता है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में जितना भी डाटा है उस सबका डाटा यहाँ पे फैच हो गया, रिट्राइव हो गया। अभी इसको अच्छे से देखने के लिए हम ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम करने से क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को डाटा आ जाएगा। तो जैसे हम इसको रिट्राइव करते हैं यहाँ पे देखिए ए एंड सी के अंदर जो जो भी डाटा है उन सबका डाटा यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं व्हाट इज इन ऑपरेटर। इन इज एन ऑपरेटर
इन एसक्यूएल विच इज जनरली यूज्ड विद अ वेयर क्लॉज। सो इन ऑपरेटर जनरली वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है दोस्तों। यूजिंग द इन ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्पेसिफाइड। सो इन ऑपरेटर के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। It allows us to easily test if an expression matches any value in the list of the values. So इन ऑपरेटर के अंदर हम जो जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उस वैल्यू को मैच करके बेसिकली ये वो डाटा हमको रिट्राइव करके दिखाएगा दोस्तों। इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्लेस मेनी और कंडीशंस। सो मल्टीपल यूज ऑफ और कंडीशन को रिप्लेस करने के लिए हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। Syntax of in operator in SQL is select column name from table name where column name in value 1, value 2 up to value 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस जिस एम्प्लॉय का सैलरी 3000, 6000 और 9000 है उन सब का डाटा मेरे को चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इन 3000, 6000 एंड 9000 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और इन ऑपरेटर के अंदर आप डाटा कैसे भी डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिन जिन का 6000, 3000 और 9000 का सैलरी है उन सब का डाटा आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका सैलरी 3000 है और यहाँ पे 4 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन जिनका सैलरी 9000 है और यहाँ पे एक ऐसा एम्प्लॉय है जिनका सैलरी 6000 है। So we will see what is like operator. The like is a logical operator in structured query language. So SQL में like operator एक logical operator है। The like operator is used in where clause with the following 3 statement, that is select, update and delete statement. तो like operator को हम where clause के साथ use कर सकते हैं और हम like operator को select, update और delete statement के साथ use कर सकते हैं। It filters the record from the columns based on the pattern specified in the SQL query. So like operator क्या करता है, रिकॉर्ड को फिल्टर करता है पैटर्न के बेसिस पे जो कि एसक्यूएल क्वेरी में स्पेसिफाई होता है दोस्तों। फॉलोइंग आर द 2 वर्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड ईदर इन कंजक्शंस और इंडिपेंडेंटली विद द एसक्यूएल। सो व्हाट आर द वर्ड कार्ड कैरेक्टर्स, दैट इज परसेंटेज साइन एंड अंडरस्कोर साइन दोस्तों। सो वर्ड कार्ड परसेंटेज साइन which will specify more than 1 character or 0 character. Okay, underscore sign will specify only 1 character, that is single character। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज साइन हमको 0 कैरेक्टर या फिर 1 कैरेक्टर या फिर मोर देन 1 कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है, लेकिन अंडरस्कोर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही स्पेसिफाई करता है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 अप टू कॉलम नेम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। सो पैटर्न क्या होता है दोस्तों, वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों जो कि वेयर क्लोज के बाद स्पेसिफाई करा जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकली कैसे होता है वो देखते हैं एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ। सो जैसे कि मैंने कहा था, यूजिंग लाइक ऑपरेटर एंड इट कम्स यूजुअली विथ अंडरस्कोर एंड परसेंटेज। सो परसेंटेज मीन्स 0 और मोर देन 1 कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर मीन्स ओनली 1 कैरेक्टर, दैट इज सिंगल कैरेक्टर। सो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज एस। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम परसेंटेज एस लिखेंगे यहाँ पे ये क्या स्पेसिफाई करेगा, ऑल द फर्स्ट नेम विच एंड्स विथ एस। फर्स्ट नेम में जो जो नाम एस के साथ एंड होता है, खत्म होता है, उन सब का डाटा मेरे को चाहिए। तो हम परसेंटेज एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जिन जिन का नाम के लास्ट में एस होगा उन सब का नाम आपको शो करेगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लुइस, जेम्स, कर्टिस, चार्ल्स, एलेक्सिस, डगलस, सो इन सब का नाम क्या होता है, एस से खत्म होता है। इन सब का फर्स्ट नेम जो होता है, ठीक है, एस से खत्म होता है, तो परसेंटेज एस। और जिन जिन का नाम एस से स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट नेम जिन जिन का एस होता है, एस से स्टार्ट होता है जिन जिन का नाम, तो हम एस परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एस परसेंटेज मतलब जिन जिन का नाम एस से शुरू होता है, और परसेंटेज एस मतलब जिन जिन का नाम एस से खत्म होता है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक एस परसेंटेज, सो ऑल द नेम विच स्टार्ट्स विथ एस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टीवन, सेली, सीगल, सेंटा, स्टीफन, सारथ, सुंदर, यहाँ पे देखिए जितना भी नाम है दोस्तों,
ये सारे के सारे एस से शुरू होता है, ठीक है। अभी हमने कैपिटल एस लिखा तो जिन जिन का नाम कैपिटल एस से शुरू होता है उन सब का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम स्मॉल एस पे सर्च करेंगे तो जिन जिन का नाम स्मॉल एस से शुरू होता है, यहाँ पे देखिए समीर, समीर, तो इन सब का नाम क्या होता है, स्मॉल एस से शुरू हुआ है, तो यहाँ इन सबको स्मॉल एस में दिखाया। तो इन दोनों कमांड से हम क्या देखा कि यहाँ पे जो एस परसेंटेज है और यहाँ पे एस परसेंटेज, ये केस सेंसिटिव है दोस्तों। जैसे कि हमने कैपिटल एस परसेंटेज लिखा तो जिन जिन का नाम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेम में है उन सब का नाम दिखाया, स्मॉल एस का नाम नहीं दिखाया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, टेबल के अंदर डाटा जैसा है वैसे ही हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ये केस सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए परसेंटेज ए एम परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, ऑल द फर्स्ट नेम विच इंक्लूड्स ए एम, ठीक है। फर्स्ट नेम के अंदर वो सारा नाम जिन जिन का नाम में ए एम है उन सब का नाम मेरे को चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, पीछे क्या होता है, या फिर साइड में क्या है, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम में ए एम होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज व फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज ए एम परसेंटेज, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समय एस एम या सामेर में ए एम है, एडम में ए एम यहाँ पे है, फिर पयम में ए एम यहाँ पे है, ठीक है। जेम्स में ए एम बीच में, जेम्स, विलियम में लास्ट एस ए एम, विलियम एस ए एम, ठीक है, एस ए एम। तो यहाँ पे देखिए वो सारा नाम जिन जिन पे ए एम इंक्लूडेड है, ठीक है। वैसे ही सेम हम सर्च करेंगे एस ए, जिन जिन का नाम एस ए पे इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ए, लिसा में एस ए, अलीशा में एस ए, सुसान एस ए, एस ए, एस ए। तो यहाँ पे देखिए वो सारा नाम जिन पे ऐसे इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी देखते हैं अंडरस्कोर दोस्तों। अंडरस्कोर मतलब द फर्स्ट नेम विच हैज डी इन सेकेंड लेटर। इसका मतलब क्या होता है, एक अंडरस्कोर मतलब एक स्पेस, पहला स्पेस, मतलब पहला का कैरेक्टर छोड़ दो, दूसरा आप जो भी कैरेक्टर सर्च करते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर हम छोड़ दिया, दैट इज अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर एंड डी। इसका मतलब मेरे को दूसरा लेटर डी, जिन जिन का नाम में दूसरा लेटर डी हो उनका नाम मेरे को चाहिए। उसके बाद जो भी कैरेक्टर हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द फर्स्ट नेम विच हैज डी इन सेकेंड लेटर। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एडम, एडम में सेकंड कैरेक्टर हमारा सेकंड लेटर जो भी है डी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया, इसका मतलब क्या है, दो कैरेक्टर छोड़ दो और थर्ड कैरेक्टर जो है एस हो, ठीक है। द फर्स्ट नेम विच हैज एस इन थर्ड लेटर, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जोस, मैनुअल, जैसन, जसहुआ, लिशा, सुसान। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कैरेक्टर सभी का एस है, ठीक है। तो अभी एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रहे, ध्यान से सुनना दोस्तों। नाउ सपोज देयर इज अ वैल्यू इन एनी कॉलम कंटेन अंडरस्कोर और परसेंटेज। अभी देखिए दोस्तों मेरे को एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा कॉलम है जो कि अंडरस्कोर और परसेंटेज कंटेन करता है एज ए कैरेक्टर। एग्जांपल जॉब अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। जॉब अंडरस्कोर आईडी में वो सारा डाटा है जो कि एज ए कैरेक्टर अंडरस्कोर कंटेन करता है। अभी मेरे को एक ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जो कि एस ए अंडरस्कोर के बाद जो भी कैरेक्टर है वो सारा डाटा मेरे को चाहिए। एग्जाम्पल आई नीड ऑल द जॉब आईडी विच कंटेन द स्ट्रिंग एस ए अंडरस्कोर, ठीक है। मेरे को ऐसे अंडरस्कोर में वो सारा स्ट्रिंग्स का डाटा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे अंडरस्कोर को बाय डिफॉल्ट सर्च करेंगे तो क्या करेगा, वो ऐसे अंडरस्कोर के बाद जितना भी कैरेक्टर फॉलो करता है वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम, न्यू डाटा ऐड करते हैं, जैसे कि शॉप कॉन्स करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स करके, यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने एक न्यू कॉलम ऐड करा एसएपी कॉन्स करके, और जॉब टाइटल भी एसएपी कॉन्स दे दिया और उसको मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी एक दे दिया, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही बाय डिफॉल्ट सर्च करते हैं कि एस ए अंडरस्कोर, इसके बाद परसेंटेज देंगे और इसको सर्च करेंगे, तो ये क्या करेगा, एस ए के बाद जो भी कैरेक्टर फॉलो करता है वो सारा का सारा दिखा देगा। यहाँ पे देखिए एस ए के बाद पी कॉन्स होगा,
वो हमको दिखा दिया। ऐसे यहाँ पे अंडरस्कोर मैन, ऐसे अंडरस्कोर रेप, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर एस ए अंडरस्कोर, ये 3 कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अंडरस्कोर है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर है ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एज ए कैरेक्टर नहीं है, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे, वी विल यूज एस्केप कैरेक्टर। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों एस्केप कैरेक्टर को, देखिए, सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम जॉब्स वेयर जॉब आईडी लाइक ऐसे, यहाँ पे आप स्लैश, एक स्लैश दे देंगे या फिर स्लैश दे सकते हैं, यहाँ फिर ब्रैकेट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लैश दिया, ठीक है। उसके बाद आप अंडरस्कोर लिख लेंगे। जैसे ही हम इसको अंडरस्कोर स्पेसिफाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एस्केप कर देगा। तो ये इसको एज ए कैरेक्टर आपको दिखाएगा। डाटा के अंदर ये एक एज ए कैरेक्टर कंटेन है, वो ऐसे दिखाएगा। फिर आप यहाँ पे परसेंटेज शो करेंगे, परसेंटेज मतलब 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहला कैरेक्टर एस लेगा, दूसरा कैरेक्टर ए लेगा और तीसरा कैरेक्टर एच ए अंडरस्कोर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिमाइंडर दिखाएगा। तो एस ए अंडरस्कोर के बाद जो भी कैरेक्टर है वो शो करेगा, और उसको आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक एस्केप कीवर्ड के थ्रू। ये एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है दोस्तों, ओरेकल के थ्रू एस्केप करके। तो आपको एस्केप करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आपको स्लैश मेंशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी दे सकते हैं, करली ब्रेसेस, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एस्केप लिखने के बाद, एस्केप कीवर्ड लिखने के बाद उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी मैंने स्लैश दिया है, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एस ए अंडरस्कोर के बाद जो भी कैरेक्टर है वो आपको शो करने लगा। तो यहाँ पे देखिए एस एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, ए एज ए सेकेंड कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर एज ए थर्ड कैरेक्टर लिया, ठीक है। जैसे हमने पहले यहाँ पे सर्च किया था तो एस ए पी लिख लिया, तो यहाँ पे एस एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, ए एज ए सेकेंड कैरेक्टर कंसिडर किया, लेकिन ये अंडरस्कोर को एज ए स्पेसिफाइड सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से लिया। ये अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। ऐसे के बाद सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। लेकिन इधर हम अंडरस्कोर को एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करा, ठीक है। ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एज ए अंडरस्कोर एज ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है खुद को, ठीक है। डेटा के अंदर एज ए कैरेक्टर ये सेव होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, एज ए सेकंड कैरेक्टर, और ये अंडरस्कोर एज ए थर्ड कैरेक्टर। तो ये खुद को थर्ड कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड कैरेक्टर नहीं है दोस्तों। ये एस ए के बाद जो भी कैरेक्टर होगा वो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर दिखाएगा। एस ए के बाद रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर सारे के सारे, ठीक है। अगर यहाँ पे सी हो, डी हो, बी हो, वो सारे के सारे शो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर अंडरस्कोर है, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और एस्केप करके, और यहाँ पे कुछ भी स्लैश हो, ब्रैकेट हो, कुछ भी लिखना पड़ेगा, और ये कीवर्ड के साथ उसको मेंशन करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे स्लैश सिंबल दिया हुआ है एज एस्केप कैरेक्टर, उसके बाद हमने एस्केप कीवर्ड लिखा, और उसके बाद यहाँ पे उस स्लैश को मेंशन किया। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम इसको यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एज ए करली ब्रैकेट, सॉरी एज ए ब्रैकेट हमको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एस एम एन एस एफ आ गया, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन पे। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन ऑन द कमेंट, सो दैट मैं आपका डाउट भी क्लियर कर सकूं। फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल, दैट इज एचडी कोडिंग टी। थैंक यू।